सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये सब हमने चीज़ें देख ली है। उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी। लेकिन इस वीडियो में क्या देख रहे हैं कि पॉलीगन क्या था। पॉलीगन जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ये सारे जो भी चीज़ें होती हैं सब पॉलीगन में। पॉलीगन की जो पॉलीगन है वो किसकी इक्वल होता है, 180 माइनस एन माइनस 2। एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ साइड्स, और जो नंबर ऑफ साइड्स किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ एंगल के इक्वल होती है। ठीक है, ये जो एन है क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि ट्रायंगल के पास हमारे पास कितनी साइड होती है, 3 साइड, तो 180 ब्रैकेट के अंदर एन एन 3 हो गया। 3 कितना हो, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, यानी कि उसका एंगल कितना होगा, पॉलीगन का जो सम होगा कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 हो जाएगा। सिंपल ऐसे ट्रायंगल का हो गया, उसमें 4 साइड माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यानी कि पॉलीगन की जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है कि पॉलीगन इक्वल टू कितना था, 180 माइनस एन माइनस 2 होता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन जिसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था कि लेट देयर आर एन साइड्स इन द पॉलीगन में। क्या उसमें कि हमने क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो मान रखा है कि देयर आर एन साइड इन द पॉलीगन में, एन साइड कितने पॉलीगन के अंदर है। ठीक है, और इसका जो एपी हमारे पास है कि 120 एंगल, फिर 125, फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है 125, उसके बाद हमारे पास क्या है 130 है, और ये हमारे कहाँ तक जा रहा है, जा रहा अप टू एन टर्म्स तक जा रहा है। अप टू कितना जा रहा है, अप टू एन टर्म्स तक जा रहा है। और ये किसकी इक्वल होगा, हमारा मान बोल सकते हैं कि जो पॉलीगन का ही, यानी कि 180 माइनस एन माइनस 2, 180, ये कितना है हमारे पास 180 है। यानी कि हमारा कितने पास वैल्यू है कि 180 माइनस एन माइनस 2। ठीक है, यानी कि हम 120 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू हमारा जा रहा है एन टर्म्स। जो हमारा पॉलीगन किसके इक्वल होता है, हमारा पॉलीगन होता है 180 माइनस एन माइनस 2। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, ए डी कितना हमारा, डी हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि हमारा क्या 120 था, 125, 130, यानी ये 5 का डिफरेंस हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन, यानी कि जो एन है हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एन नंबर ऑफ साइड्स और फाइंड करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सम का फॉर्मूला था, सम का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे एन प्लस 2, ए क्या हमारा, ए है 120 प्लस एन माइनस 1, डी हमारा 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 की। और ये किसकी इक्वल है, ये किसकी इक्वल है हमारे पास, ये जो हमारे पास ये जो 120 प्लस 125, ये किस जो हमारे यहाँ पे हमने कह रहे सम का फॉर्मूला लगा लिया। सम का फॉर्मूला लगने के बाद ये किसकी इक्वल था, 180 माइनस एन माइनस 1 2 के इक्वल था। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। यानी कि यहाँ से क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि मैं 2 को रिमूव कर सकता हूँ। 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर दूंगा, यानी कि इधर लेकर रख सकता हूँ। और हमारे पास क्या बन जाएगा कि एन हमारा एज इट इज 120 प्लस 5 एन माइनस 5, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये हो जाएगा। क्या कर सकता हूँ मैं, इसको इधर लेके जाऊँगा, यानी कि हमारे पास बच जाएगा 360 माइनस एन, और ये कितना हो जाएगा -720। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे इसको 2 को हमने इस साइड भेज दिया, और हमारे पास जो वैल्यू बची इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, हमारे पास क्या था पॉलीगन का, हमारे पास पॉलीगन का क्वेश्चन था कि हमारे पास जो लेट मान रखे थे, बताया था कि एन साइड से इन द पॉलीगन्स में, और जो हमारा डिग्री था कि 120 प्लस 125 प्लस 130, ये कहाँ तक जा रहा था, अप टू एन टर्म्स जा रहा था। और ये किसके इक्वल था, 180 माइनस एन 2 के इक्वल था। तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे क्या करा
कि ये सम के इक्वल था कि हमने सम के इक्वल था, तो हमने सिंपल क्या करें, यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला लगाने के बाद 120 माइनस एन के इक्वल था, एन माइनस 2 के इक्वल था, हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बच जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5n² बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, 125n, और ये हमारे पास कितना बच जाएगा, +720 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। अब मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर n² हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 25n, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 यानी कि 1 और 440 हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी n -16 n -9, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, n की वैल्यू हमारे पास हो गई है 16 और 9 इसकी वैल्यू हो चुकी है। n हमें फाइंड करना था, हमारे पास क्या था कि पॉलीगन्स के बारे में कुछ बता रहे कि n नंबर ऑफ साइड्स था, तो हमने क्या इसकी डिग्री, हमारे पास कुछ एंगल्स दे रखे थे, हमें क्या दे रखा था, एंगल्स दे रखा हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला, यानी कि 1 क्या था, सम था, सम ऑफ एन टर्म्स का था, हमने क्या करा सम ऑफ एन टर्म्स यहाँ पे लगा दो, इसके बाद किसकी इक्वल था 180 की, हमने एन की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 150 वर्कर्स हैं, 150 वर्कर्स हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कैन कंप्लीट द वर्क इन एन डेज में। ठीक है, यानी कि 150 वर्कर है, कोई हमें काम दे रखा है, एक काम को कोई मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम है, 150 वर्कर्स हैं, अब वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है ये हमें पता लगाना है, यानी कि 150 वर्कर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एन डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता एन क्या है, हमें क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है 150 वर्कर एन कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को इन एन डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो और आगे क्या गिवन है इसके अंदर कि लेट मान लेते हैं देखिए हमने क्या मान लिया कि जो वर्क डन बाय द वन मैन इन एक डे में कितना 1 यूनिट मान लिया, जो हमने क्या मान लिया कि एक मैन एक दिन में कितना वर्क करना 1 यूनिट हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि 150 वर्कर यानी 115 वर्क डन बाय 150 मैन इन 1 डेज में कितना हो जाएगा, यानी कि 1 डेज में हो जाएगा ये 150 यूनिट्स में इसको कह सकता हूँ। ठीक है, यानी कि पहले क्या था कि वर्क डन बाय एक मैन इन 1 डेज में कितना हमने मान लिया 1 यूनिट मान लिया, सेम एज इट इज हमने क्या यहाँ पे कर लिया, तो वर्क डन बाय 150 मैन इन 1 डेज में कितना हो जाएगा 1 डेज में हो जाएगा वो 150 यूनिट्स हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। और टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क हमारे पास है, टोटल वर्क हमारे पास है 150 प्लस कितने वर्कर से 150 प्लस 150, और ये कहाँ तक जा रहे हैं अप टू एन डेज तक जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, एन डेज तक, और हमारे पास 150 एन हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है कि 150 वर्कर, 150 वर्कर कितना कहाँ तक करें एन डेज में, यानी कि एन 150 इंटू एन तक। ठीक है,
देखिए 150 वर्कर ने किसी काम को कंप्लीट करे एंड डेज में हमने मान लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो उसके बाद हमने क्या करा कि एक मैन जो एक दिन में कितना काम कर रहा था हमने बोल दिया 1 यूनिट से हमने 150 मैन कितने काम करेंगे एक दिन में थे हमने मान लिया 150 यूनिट्स। उसके बाद में टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 150 और कहाँ तक अप टू एंड डेज तक जरा इसको हमने मान लिया 150 एन मान लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि चार कम हो जा रहे हैं। पहले 150 यूनिट्स था, अब वो कितने हो गए 150 यूनिट्स कितने हो गए यूनिट से कितने हो गए अब 146 यूनिट हो गए हैं। अब उसके बाद ऐसे कम होते चले गए, उसके बाद हो गए 142 यूनिट्स और एक कहाँ तक जा रहा है अप टू कितना जा रहा है 8n+8 टर्म्स तक जा रहा है और एक इसकी इक्वल है 150n। देखिए क्या हुआ इसमें कि जो हमारे पास कितने थे जो 150 यूनिट्स जो हमारे वर्क्स थे जो काम हो रहे थे उसमें क्या कर रहे जो वर्कर्स कर रहे थे 150 में से क्या कर रहे थे कि डेली क्या हो रहे थे चार बंदे वहाँ से कम होते चले जा रहे हैं, यानी कि जो वर्कर्स है वो कम होते चले जा रहे थे। और वो कितना था एन तो हमारे पास है और कितने का कि यानी कि 8 दिन उसमें और एक्स्ट्रा लगे जिसको हम काम में एन डेज में कर रहे थे। अब वो काम को क्या कर रहे हैं कि n+8 डे और एक्स्ट्रा लग जाएगा, किसी को लें 150 एन की, यानी कि जो पहले काम हम कर रहे थे यानी कि मान रखा था जो काम हम कर रहे थे 150 वर्कर डेली वर्क कर रहे थे एन डेज में। अब क्या होगा कि जो अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि दूसरी कंडीशन में 150 में से क्या हो रहे थे चार बंदे कम हो जा रहे थे, यानी कि n+8 डेज क्या होगा एक्स्ट्रा लगेगा और किसकी इक्वल 150 एन के, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 150 हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास -8 और टोटल वर्क कितना हो गया टोटल वर्क यहाँ पे हो गया टोटल टर्म्स कितने टोटल टर्म्स कितने हो गए n+8, यानी कि 8 डेज और भी एक्स्ट्रा लगेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सम क्या हमारा टोटल टर्म्स कितना n+8, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे n+8 हो जाएगा अपॉन में 2 नीचे क्या हो जाएगा सॉरी ब्रैकेट के अंदर 2 ए क्या हमारा 150 प्लस n हमारे पता नहीं और n+8 -1 और कॉमन डिफरेंस क्या है -4 एक किसकी इक्वल है 150 n के इक्वल है, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा और हमारे पास n+8 हो जाएगा और ये हम ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 300 -4 n 28n ब्रैकेट क्लोज और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 को हम इधर लेके रहे यानी कि हमारे पास 300 n हो गया। और हम इसको क्या कर सकते हैं n+8 इसको क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास इसके अंदर 272 -4 n हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या था 300 n था और हमारे पास क्या हो जाएगा n+8 68 -n हो जाएगा और हमारे पास कितना हुआ है 75 हो गया n, ठीक है। सेम इसको क्या कर सकते हैं और भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनने वाली है कि 68n -n स्क्वायर प्लस 544 8n -75n इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने क्या करें इधर सभी कुछ लेकर आएंगे उसके बाद हमारे पास इक्वेशन -n² -15n प्लस 5440 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे माइनस से इधर से मल्टीप्लाई कर देना यार ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव 115 और इधर नेगेटिव हो जाएगा यानी कि 5540 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से
हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 17 और n प्लस 32, यानी कि हमारी n की वैल्यू हो जाएगी -70 = 0, यानी n की वैल्यू हमारी 17 हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी n की वैल्यू 32 हो जाएगी, यानी कि हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी n हमारा कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा n की वैल्यू 17 हो गया। इसमें क्या था कि जो 150 वर्कर थे वो कुछ एंड डेज में काम कर रहे थे, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क था वहाँ पे, तो क्या हुआ उसके बाद में कि वो वर्क कर रहे थे, उसके बाद हमने क्या मान लीजिए एक मैन वर्क कर रहा था एक डे में 1 यूनिट से मान लिया, फिर 150 मैन एक डे में कितना 150 यूनिट से मान लिया, फिर टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क इतना वर्क हो रहा था 150 का अप टू एन डेज में हो रहा था और कितना इक्वल था 150 एन तक था। लेकिन उसके बाद क्या हो जो 5-5 क्या 4 बंदे क्या हुआ डेली कम होते चले गए, अब वो अप टू कितना हो गया n+8 डेज एक्स्ट्रा लिया, वो किसके इक्वल था टर्म्स n+8 टर्म्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज हो ले 8 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा लिया वो किसी इक्वल था 150 एन के इक्वल था। फिर हमने क्या किया यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम का फॉर्मूला जो हमारा फर्स्ट टर्म था और जो हमारा एन था उसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या कर लिया एन की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जो भी हमारा अर्थमेटिक का जो भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है देखिए हमारे पास अब आ गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जिसमें क्या था कि कुछ ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट करके क्या कर रहे थे, कोई भी सीरीज़ हम फॉर्म्ड करते, न्यू सीरीज़ को ऐड कर रहे थे, कोई भी 3 ऐड करते जा रहे थे और कुछ नए एलिमेंट्स को फॉर्म्ड करते जा रहे थे। अब इसमें क्या करना कि हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा जीपी है इसको क्या कहेंगे, अब जीपी मैं इसको बोल सकता हूँ जीपी, जो हमारा जीपी इज़ एक क्या सीक्वेंस है, ये भी एक क्या सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स, किसका है नंबर्स का सीक्वेंस है, हुज जिसका जो फर्स्ट टर्म है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारे पास इज नॉन ज़ीरो है, क्या वो नॉन ज़ीरो है, एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोसीडिंग टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। देखिए हमने क्या कर रहे थे उसमें, क्या कर रहे थे कोई भी हम क्या कर रहे थे किसी या तो +3 की सीरीज से क्या कर रहे थे हम एक न्यू एलिमेंट्स फॉर्म करते जा रहे थे। ठीक है, इसमें क्या करना है कि कुछ भी जो भी हमारे इसमें होगा, जैसे कि हमारे पास क्या एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या करेंगे हम कुछ भी इसमें कुछ कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन से हमारा एक जीपी फॉर्म हो गया, जीपी कैसे मान लीजिए 1 है, अब मैं 1 में क्या कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 कितना 2 बन जाएगा, अब 2 में मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, और 4 में 2 ऐड कर दूँगा, 4 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 8 बन जाएगा, और 8 में मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा 16 बन जाएगा। इसका हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस को उसमें क्या करना, कॉमन डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2, यानी कि इसकी सीरीज आ रही इंटू 2, यानी मल्टीपल ऑफ 2 का क्या है इसमें सीरीज़ क्या हो रही है ऐड होते जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है और हमारे पास न्यू एलिमेंट्स फॉर्म होते जा रहे हैं। जीपी में हमारे पास क्या होता है कुछ मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीपल ऑफ 2 के क्या मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लाइड ऑफ 2, इसमें क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई करते जाना, 2 क्या करते हैं
मल्टीप्लाइड करने जा रहे हैं और हमारे पास न्यू एलिमेंट्स फॉर्म हो जा रहे हैं। न्यू एलिमेंट्स फॉर्म होने के बाद क्या हो रहा है, हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस आ जा रहा है सीक्वेंस में, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जो हमारा इसमें कॉमन रेशियो होता है, इसको रेशियो कैसे निकालते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको कॉमन डिफरेंस, उसमें क्या करते थे हम, कॉमन डिफरेंस में फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो कॉमन डिफरेंस को हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे कि इसको यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन में सॉरी सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालने के क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा A2 है अपॉन में A1, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन रेशियो में मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 कॉमन रेशियो जाएगा। यानी कॉमन रेशियो निकालने के लिए बाद सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद क्या हमारा रेशियो होगा, A2 अपॉन में A1 हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है, जो इसमें जनरल टर्म उसको कैसे लिखते हैं, इसमें जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है कि मान लीजिए इफ ए क्या इज द फर्स्ट टर्म एंड आर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई इज द कॉमन डिफरेंस, आर केस में हमारा कॉमन डिफरेंस। एक मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख देता हूँ कि ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूबिक इंटू A r4, ठीक है। जो हमारा ये जनरल टर्म क्या है, फर्स्ट इसको लिख सकते हैं, इसको जनरल टर्म, सेकंड लिख सकता हूँ इसको जनरल टर्म, थर्ड लिख सकता हूँ इसको जनरल टर्म, फोर्थ लिख सकता हूँ इसको जनरल टर्म, फिफ्थ लिख सकता हूँ। देखिए जो इसका जो फर्स्ट टर्म में क्या है, एक भी आर नहीं है, लेकिन जो सेकंड टर्म में क्या है, इसमें एक आर है। थर्ड टर्म में क्या है, यानी कि सेकंड टर्म में एक आर है, सेकंड में एक आर है, थर्ड टर्म में 2 आर है, फोर्थ टर्म में 3 आर है, फिफ्थ टर्म में 4 आ रहा है, ठीक है। इसे ऑब्जर्वेशन का जो एनथ टर्म का जो इसको हम क्या करेंगे, जो जनरल टर्म फाइंड करें, एनथ टर्म में क्या होगा, एनथ टर्म में हमारे पास आ जाएगा कि जो एनथ टर्म ऑफ जनरल टर्म कितना हो जाएगा कि ए तो हमारा रहेगा और इंटू में आर, इंटू में क्या हो जाएगा एन माइनस एन, ये यानी कि हमारा जनरल टर्म ऑफ किसका हो गया, एनथ टर्म का, ये हमारा जनरल टर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ सॉरी जनरल टर्म हो गया, किसका जनरल टर्म हो गया, ये हो गया एनथ टर्म ऑफ जनरल टर्म कितना, ए इंटू आर एन माइनस 1, ठीक है। ए हमारा क्या फर्स्ट टर्म और आर ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म और आर को हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मान रखा है, ठीक है। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। या हमें इसमें क्या करना है कि जो भी क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 की क्या करते हैं सीरीज लगा सकते हैं, 3 की सीरीज लगा, 3 का इंटू 3 की सीरीज लगा सकते हैं, जैसे पे हमने लगा रखी इंटू टू की क्या कर रखी है सीरीज लगा रही है। इस सीक्वेंस में क्या करेंगे, इंटू 2 की सीरीज लगाएंगे, इंटू 2 की सीरीज लगा के हम क्या करेंगे, न्यू एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। न्यू एलिमेंट्स फॉर्म होने के लिए बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यू एक सीक्वेंस मिल जाएगा, न्यू सीक्वेंस मिलने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है, नया सीक्वेंस मिल जाएगा। ये भी हमारे अर्थमेटिक सॉरी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी हमारा होगा। जो कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे निकालते हैं कि A2 और रेशियो क्या होता है, A2 अपन में A1, ये हमारे पास जाएगा कॉमन डिफरेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरल टर्म जो है मैंने जो जनरल टर्म किसका है, जनरल टर्म ऑफ nth टर्म का इसके कितना हो जाएगा, ए इंटू आर एन माइनस 1, ये हमारे का जनरल टर्म ऑफ, ये किसमें जनरल टर्म किसका इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इस वीडियो में क्या था कि जो मैंने क्या करा था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहा है। और अगली वीडियो में क्या ला सकता हूँ कि अगली वीडियो में हम क्या कर सकते हैं कि जो सम का फॉर्मूला वो कैसे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, सम का फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।